आयताकार मैदान है, ठीक है ना। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है, ठीक है ना। देखो ये जो पंक्ति बना हुआ है ना, कौन चीज से बना हुआ है? चूना से बना हुआ, ठीक है ना। 1 मीटर की दूरी पे क्या है? पंक्ति बना हुआ, यानी कि जो होगा ना क्या होगा? पंक्ति होगा। यहाँ पे लिखना पंक्ति। इसमें टोटल पंक्ति क्या हुआ है? 10 हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पंक्ति बनाया इसमें चूना से, ठीक ना। यानी कि पहला पंक्ति हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 पंक्ति इसमें बना हुआ। फिर इसके बाद इसमें कहता है एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं, ठीक है ना। देखो एडी का अनुदिश यानी कि ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे, इसका अनुदिश यानी इस पर क्या रखा हुआ है? 100 गमला रखा हुआ, यानी कि इस तरह इसे इंगित किसे करता है? गमला को, ठीक ना। तो इसमें 100 गमला कितना है? इसमें 100 गमला है। आया बात समझ में? इसमें टोटल गमला कितना है? 100 गमला है। और दूरी कहलाएगा, क्या कहलाएगा ये? दूरी जो है ना 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। दूरी मीटर पर है, कौन सी में है? मीटर में दूरी है, ठीक ना। यानी कि जितना पे दूरी है ना 1 मीटर की दूरी पे क्या है? इसमें 100 गमला रखा हुआ है। यानी कि टोटल दूरी कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक, ए से डी तक दूरी 100 मीटर हो जाएगा। तो दूरी भी क्या हो जाएगा? 100 मीटर। 100 गमला भी कह सकता है या 100 मीटर दूरी भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? यानी कि ए से डी की दूरी कितना होगा? 100 मीटर हो जाएगा। आगे समझ में? एक ही मीटर पे क्या रखा हुआ है? गमला रखा हुआ है, तो 100 गमला तो 100 मीटर इसका दूरी हो जाएगा। फिर इसके बाद में है जैसा कि आकृति 7 शब्दों में दर्शाया गया है, यानी कि जो आकृति इसमें क्या है दर्शाया गया। उसके बाद फिर इसमें कहता है निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग। देखो इसमें कहता है कि निहारिका जो है ना दूसरी पंक्ति में, यहाँ दूसरा पंक्ति है कि नहीं? इस पंक्ति में निहारिका यानी कि इसको एन लिख दिए है। एन से क्या हो गया? निहारिका दूसरी पंक्ति में जो है ना एडी के 1/4 भाग दूरी दौड़ती है, ठीक ना। यानी कि कितना भाग दौड़ता है? एडी के है 1/4 भाग। निहारिका जो है एडी कितना भाग दूरी दौड़ती है? इसमें दूसरी पंक्ति में दौड़ती है एडी के 1/4 भाग। फिर इसके बाद है इसमें और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। यहाँ पे कौन सा झंडा गाड़ती है? यहाँ पे एक हरा झंडा गाड़ती है, कौन? निहारिका, ठीक ना। फिर इसमें है प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग बराबर दूरी दौड़ती है। फिर इसमें कौन है? प्रीत है, यानी कि 8वीं पंक्ति में क्या है? प्रीत है, ठीक ना। 1/5 भाग, एडी के 1/5 भाग दौड़ती है। आया बात सोच में? और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। इसमें क्या करती है? यहाँ पे एक लाल झंडा गाड़ती है। फिर उसके बाद इसमें है दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, ठीक ना। इसके बाद इसमें क्या पूछ रहा है? दोनों झंडों के बीच की दूरी। मान लो कि झंडा यहाँ पे गड़ा हुआ है और दूसरा झंडा यहाँ पे, तो दोनों झंडा के बीच की दूरी निकालना है, ठीक ना। तो सबसे पहले से क्या करेंगे? निर्देशांक निकालेंगे, इसका और इसका निर्देशांक निकालेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? देखो यानी कि इसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे? एक्स के मान पता है कितना होगा? दूसरी पंक्ति में है तो एक्स के मान यहाँ पर 2 होगा। 8वीं पंक्ति में एक्स के मान 8 होगा। लेकिन वाई का मान निकाल सकते हैं इसमें। वाई का मान यहां से निकालेंगे। एडी का कितना भाग दौड़ती है? 1/4 भाग। और प्रीत जो है एबी के 1/5 भाग दौड़ती है, ठीक है ना। तो दोनों का हम दूरी निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। क्या लिख लेंगे? हॉल लिखो निहारिका द्वारा तय की गई दूरी बराबर। देखो निहारिका कितना दूरी तय करती है? एडी के 1/4 भाग दौड़ती है कि नहीं? तो एडी का मान कितना है? 100 है। एडी का मान कितना है? 100। इसका मतलब 100 का 1/4 भाग दौड़ेगी, यानी कि 100 की जगह 1/4। 4 से कट जाएगा क्या मरते में? 25 मरते में। यानी कि निहारिका जब 25 मीटर दूरी तय करती है। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो फिर इसके बाद इसमें कौन सी है? प्रीत है। तो प्रीत की दूरी कितना होगा? यहाँ पे नीचे लिख लेंगे प्रीत द्वारा तय की गई दूरी बराबर। देखो प्रीत जो है एडी का कौन सा भाग दौड़ती है? 1/5 भाग। देखो तो एडी का मान कितना है इसमें? 100 मीटर। फिर 100 गुना में 1/5, 5 से कट जाएगा 100, 20 मरते में, आने की जगह 20 मीटर, ठीक है। देखो निहारिका कितना दूरी तय करती है? 25 मीटर और प्रीत तय करती है 20 मीटर। अब देखो इसका निर्देशांक निकाल सकते हैं। निहारिका का बिंदु निर्देशांक क्या हो जाएगा इसमें? देखो एक्स का मान कितना हो? दूसरी पंक्ति में तो एक्स मान 2 हो जाएगा। और दूरी कितना जाती है?
25 मीटर और 2 25 हो जाएगा। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? 2,25। समझ में आया कि नहीं? निहारिका जहां झंडा गाड़ती है उस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 2,25। 2 होगा क्योंकि दूसरा पंक्ति में है और दूरी तय की है 25 मीटर। आगे समझ में, यानी कि 25 गमला तक पहुंच गए होगे, ठीक है ना। इसके बाद फिर देखो प्रीत के, इसके बाद प्रीत के बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? प्रीत कौन सा पंक्ति में है? 8वीं पंक्ति में है, तो पहले x का मान होगा, तो 8 का दूरी कितना तय करती है? दूरी जो है 20 मीटर तय करती है, यानी कि 8,20। प्रीत के बिंदु निर्देशांक क्या हो जाएगा? 8,20। इतना समझ में आया कि नहीं? जैसे देखो इसको हम अलग लाएंगे, मान लो यहाँ पे लिखते हैं n और यहाँ पे लिखते हैं p। समझ में आया कि नहीं? दोनों के बिंदु ले लेते हैं। इसका निर्देशांक है 2,25 और इसका निर्देशांक है 8,20। इतना समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे निहारिका, यहाँ पे प्रीत है, यहाँ पे हरा झंडा गाड़ती है और यहाँ पे लाल झंडा है, ठीक है ना। उसका कहता है कि दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब दोनों झंडों के बीच की दूरी NP बराबर देखो इस दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? दूरी सूत्र से निकालेंगे। दूरी सूत्र फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर पूरा होता है अंडर रूट। यही ना होता है। तुमको इसमें हो जाएगा x1, इसमें हो जाएगा 1 वाला मान, इसमें हो जाएगा 2 वाला मान, अन्य की हो जाएगा x1 के मान 2, y1 के मान 25, x2 के मान 8 और y2 के मान 20। इतना समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेंगे x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर पूरा का अंडर रूट। अब देखो x2 का मान कितना है इसमें? x2 का मान इसमें है 8, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 8 माइनस में देखो x1 का मान कितना है? x1 का मान 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर लिख लेंगे प्लस y2 का मान कितना है? y2 का मान इसमें है 20, यहाँ पे लिख लेंगे 20 माइनस में y1 का मान 25, तो लिख लेंगे 25, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर पूरा के लिख लेंगे अंडर रूट। अब देखो 8 में से घटेगा 2 तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, इसके लिए 6 के स्क्वायर फिर प्लस 20 में से घटेगा 25 तो माइनस में बचेगा 5, तो -5 के स्क्वायर लिख लेंगे पूरा हो जाएगा अंडर रूट। अब देखो 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 प्लस -5 का स्क्वायर 25, 36 प्लस में 25, 36 25 जोड़ दे कितना हो जाएगा? 6 5 11 के 1 हासिल 1, 3 2 5 1 6, अन्य के रूट में जाएगा 61। तो ये कितना आ गया? रूट अंदर 61। दोनों झंडा के बीच दूरी कितना हो जाएगा इसमें? रूट अंदर 61 मीटर। इतना समझ में आया कि नहीं? कि दोनों के बीच का दूरी होगा रूट अंदर 61 मीटर, ठीक है ना। यानी कि मान लो कि यहाँ पे बिंदु लेंगे, इस दोनों का अगर मिलाते हैं तो दोनों की दूरी कितना हो जाएगा? रूट अंदर 61 मीटर। और इसको भी मिला सकते हैं, तो इसका दूरी रूट अंदर 61 मीटर। इतना समझ में आ गया? आया कि नहीं? फिर देखो इसके बाद इसमें और कहता है आगे, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है, ठीक ना। इसमें एक रेशमी है, ठीक ना। तो रेशमी क्या करेगी? रेशमी जो इसमें क्या करती है कि नीला झंडा गाड़ती है। झंडा कहाँ गाड़ेगी? यानी कि जो दोनों बिंदु जो है ना, दोनों बिंदु से रेखाखंड बन रहा है, ठीक ना, इसको एकदम पूरा बीच में, यानी कि आधा दूरी पे करती है कि नहीं, तो पूरा बीच में गाड़ती है। मान लो कि यहाँ पे गाड़ेगी, यहाँ पे कौन सा झंडा हो जाएगा? है नीला झंडा। यहाँ पे रश्मि गाड़ रही है, किसको लिख सकते हैं? आर। क्या लिख सकते हैं? इसको आर लिख सकते हैं। ऐसा सोच में झंडा जो है कितना दूरी पे होगा से निकालेंगे। देखो निहारिका कितना दूरी पे गाड़ी है झंडा? 25 मीटर की दूरी पे, और इसमें प्रीत जो है 20 मीटर दूरी पे है। उसके बाद पूछ रहा है कि रश्मि जो है कितने मीटर दूरी पे झंडा गाड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका हम निर्देशांक निकालेंगे आर का, यानी कि जो बिंदु यहाँ पे झंडा गाड़े से क्या निकालेंगे? निर्देशांक निकाल लेंगे, ठीक है ना। यानी कि एनपी की दूरी हमको पता, एन और पी, ठीक है ना, दोनों का निर्देशांक पता है और दोनों के बीच में बिंदु है। कौन सा बिंदु है? बीच में। फॉर्मूला क्या होता है? देखो तो यहाँ पे लिखे रश्मि के बिंदु का निर्देशांक बराबर, बिंदु का
निर्देशांक बराबर, देखो इसका निर्देशांक निकालेगा ना तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, और पूरा बीच में बिंदु रहता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला था x1 प्लस में x2 बटा में 2, x1 प्लस में x2 बटा में 2 कामा y1 प्लस में y2 बटा में 2, यानी कि इसका निर्देशांक इस पर निकल जाएगा, ठीक है ना। किसका निर्देशांक निकलेगा, रश्मि जो हो गई यहाँ पे झंडा डाला, इसका निर्देशांक निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें मान डाल दो, x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है इसमें 2 प्लस x2 का मान कितना है, x2 के मान 8 बटा में लिख लेंगे 2, फिर कामा हो जाएगा। y1 का मान कितना है, y1 का मान इसमें 25 तो लिख लेंगे 25 प्लस y2 का मान है इसमें 20 तो लिख लेंगे 20 बटा हो जाएगा 2। अब देखो इसको हल करें तो हो जाएगा 2 8 10 बटा में 2 कम हो जाएगा 25 में जोड़ दो 20 यानी 45 होगा, 45 बटा में 2 से कट देगा 5 मरते में, और 2 से कट देगा 22.5 मरते में। इतना समझ में आया कि नहीं, यानी कि इसका जो निर्देशांक होगा यानी कि 5 का 22.5, इतना समझ में आया कि नहीं। यानी कि रश्मि जब गाड़ेगी तो कहाँ गाड़ेगी, पांचवी पंक्ति में गाड़ेगी, ठीक ना। कितना दूरी पड़ी 22, तो नीचे हम लिखेंगे अतः रश्मि झंडा गाड़ेगी बराबर लिख लें, कितना दूरी पे गाड़ेगी 22.5 मीटर दूरी पे, यहाँ पे लिख लेंगे 22.5 मीटर। समझ में आया कि नहीं, तो इसमें 2 आंसर होगा, ठीक ना। फिर दोनों झंडा के बीच की दूरी, एक इसमें कितना हो जाएगा, एक आंसर इसका दोनों झंडा के बीच की दूरी, दोनों झंडा क्या होगा हरा और लाल, दोनों झंडा के बीच की दूरी कितना हो जाएगा √61 मीटर। और रश्मि जो है झंडा गाड़ेगी, ठीक ना, कितना दूरी पे गाड़ेगी 22.5 मीटर की दूरी पर। और पूछता कि कौन से पंक्ति में गाड़ेगी, तो कौन सा पंक्ति होता, 5वां पंक्ति में होता, ठीक ना। तो और निहारिका जो है कौन सा पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति में, और प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में है। और रश्मि जो गाड़ेगी झंडा 5वीं पंक्ति में गाड़ेगी 22.5 मीटर की दूरी पर। आगे समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इसका आंसर एक हो जाएगा √61 मीटर और एक आंसर हो जाएगा 22.5 मीटर। देखो है इतना आंसर, नोट करो इसको।